एक लड़की जिसका नाम कैसी है बार में बैठी हुई कुछ म्यूजिकल नोट्स लिखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ कुछ मरीन्स जंग पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। कैसी रात को उसी बार में गाना गाती है। उसका गाना वहाँ सभी लोग एंजॉय करते हैं और जैसे ही वो गाना खत्म करती है उस बार का ओनर उसके माइक का पावर कट कर देता है। कैसी उस ओनर की इस हरकत को नॉर्मल बताती है। उसके बाद वहाँ कुछ मरीन्स आ जाते हैं। उनको देखकर कैसी परेशान हो जाती है क्योंकि वो सब लोग वहाँ आकर कुछ ज्यादा ही मस्ती करते हैं। वो देखती है उनमें उसका एक बेस्ट फ्रेंड फ्रैंकी है। उसको देखकर कैसी बहुत खुश होती है। फ्रैंकी बताता है हम सब 2 हफ्तों के बाद इराक जाने वाले हैं। कैसी सभी को पहली ड्रिंक अपनी तरफ से ऑफर करती है। तभी फ्रैंकी का दोस्त ल्यूक बोलता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक लूंगा क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता। ल्यूक की नजर कैसी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। तभी दूसरी लड़की लॉरा आकर बताती है कि वो फौजियों को डेट नहीं करती। फिर कैसी उन सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आती है पर एक मरीन अरमांडो उससे बदतमीजी के साथ बात करता है। कैसी को गुस्सा आ जाता है। ल्यूक कैसी के पास जाकर अरमांडो की इस हरकत के लिए सॉरी बोलता है और उसको बताता है हम जंग पर जाने वाले हैं तो बस अपनी टेंशन को कम करने आए हैं। तो कैसी उससे कहती है इससे तुमको बदतमीजी करने का हक किसने दिया। ल्यूक उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है पर कैसी का गुस्सा शांत नहीं होता तो दोनों में हल्की सी नोकझोंक हो जाती है। कैसी उससे चिढ़कर बार के बाहर अपनी कार में बैठकर अपना शुगर लेवल चेक करती है। लेवल हाई होने की वजह से वो इंसुलिन लेती है। वो देखती है कि उसकी दवाई खत्म ही होने वाली है तो वो उसे लेने के लिए स्टोर पर जाती है पर इंश्योरेंस का रिवेन्यू 4 दिन के बाद होने की वजह से शॉपकीपर उसको कैश पर लेने के लिए बोलता है पर कैसी के पास कैश ही नहीं होता। तभी उसकी माँ वहाँ आकर उसको कैश देती है पर वो कैश भी कम पड़ता है। कैसी अब बिना दवाई के अपनी मॉम के साथ अपने किराए के घर पर आती है। कैसी की मॉम उससे कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती, तुम यहाँ रहकर अपना किराया तक नहीं दे पा रही हो और ना ही दवाई ले पा रही हो। कैसी परेशान होकर बताती है कि वो बहुत मेहनत कर रही है। बार में वेटर का काम करती है, खाना डिलीवरी करती है, फिर शाम को गाती भी है, पियानो भी सिखाती है और ये सब बताती हुई और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसकी मॉम मुझसे रोते हुए सॉरी बोलती है। कैसी भी उनको सॉरी बोलकर गले लगा लेती है। दूसरी तरफ ल्यूक सुबह रनिंग कर रहा होता है तभी एक कार उसके पीछे लग जाती है। ल्यूक उससे बचता हुआ भागता है पर वो ल्यूक को पकड़ लेता है। असल में ल्यूक पहले ड्रग लेता था, ये उसका सप्लायर था और अपने $15,000 उससे लेने आया था। ल्यूक उसको सारे पैसे इसी हफ्ते देने के लिए कहता है। इधर रात में कैसी गाना गा रही थी लेकिन बीच में ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती हुई बाथरूम में आकर अपनी बची हुई इंसुलिन की डोज लेती है। फिर उसकी नजर वहाँ पर लगे हुए मरीन्स के बैच पर पड़ती है। वो थोड़ा मुस्कुराती है। अगली सुबह वो फ्रैंकी के घर जाती है। वहाँ उसको ल्यूक भी मिलता है। कैसी फ्रैंकी से अकेले में आकर उससे शादी करने के लिए कहती है। फ्रैंकी उसकी बात सुनकर हंसता है जैसे उसे जोक सुनाया हो। फिर कैसी उसे ऐसा करने का कारण बताती है। वो बताती है कि उसे डायबिटीज है टाइप 1 और वो दवाई तक नहीं ले पा रही है और जिंदा रहने के लिए उसको दवाइयों की जरूरत है। क्योंकि तुम एक मरीन हो, तुम्हारी वाइफ को फुल मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, साथ ही तलाक के समय बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे जो हम आपस में बराबर बांट लेंगे। ल्यूक उनकी बात सुनते सुनते एकदम रूम में आकर कैसी से कहता है कि ये गवर्नमेंट के साथ धोखा है और अगर राज खुल गया तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। कैसी उससे गुस्से से कहती है हाँ वो सरकार को धोखा देगी क्योंकि मेरी माँ पिछले 10 साल से इस सरकार को टैक्स दे रही है लेकिन हम आज भी इमिग्रेंट हैं यानी कि अप्रवासी हैं। अब फ्रैंकी कैसी से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो ये सब नहीं करने देगी। अगली सुबह ल्यूक रनिंग करता हुआ अपने पापा और भाई के गैराज जाता है। वो अपने पापा के जाने के बाद अंदर जाता है। उसके पापा ने उसके ड्रग्स लेने की लत की वजह से उसको घर से निकाल दिया था। ल्यूक अपने भाई से कुछ पैसे मांगता है पर उसके पास भी ल्यूक को देने के लिए कोई पैसे नहीं होते। फिर ल्यूक थोड़े से पैसों का इंतजाम करके उस ड्रग डीलर के पास जाता है। पैसे कम होने की वजह से वो अपनी बंदूक निकाल लेता है तो ल्यूक उसको अपना प्लान बताता है कि वो कैसे उसके पैसे वापस कर सकता है। वो बताता है कि एक लड़की है जिसको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, अगर मैं उससे शादी कर लूं तो वो इंश्योरेंस उसको मिल जाएगा और मिलिट्री भी मुझको हर महीने एक्स्ट्रा पैसे देगी जिससे तुम्हारा उधार चुका दूंगा। अब वो कैसी से बात कर लेता है और फाइनल डिसीजन
रीजन के लिए कैसी को कैफे में बुलाता है। कैसी उससे ऐसा करने की वजह पूछती है। ल्यूक उसको बताता है कि मुझको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए इसीलिए कर रहा हूँ, और अपना प्लान बताता है कि हमको रोमांटिक ईमेल्स लिखने पड़ेंगे, साथ ही दूसरों को दिखाना पड़ेगा कि हम सच में प्यार करते हैं, और जब मैं वापस आऊंगा तो हम डाइवोर्स फाइल कर देंगे, तुमको तुम्हारा इंश्योरेंस मिल जाएगा और मुझको पैसे। कैसी मान जाती है। फिर ल्यूक उससे कहता है कि जाने से एक रात पहले सारे शादीशुदा जोड़े मिलिट्री बेस के पास होटल में एक साथ रात गुजारते हैं, तो हमको भी वैसा ही करना पड़ेगा। और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस लेते हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। कैसी सारी बात तय करके एक राहत की सांस लेती है। अगली सुबह ल्यूक कैसी से शादी करने के लिए अपनी मरीन्स की यूनिफॉर्म पहनकर कैसी के घर जाता है, लेकिन कैसी शॉर्ट्स में ही चलने को तैयार हो जाती है, तो ल्यूक उसको ड्रेस बदलकर फॉर्मल्स पहनने के लिए कहता है। वो ड्रेस बदलती है। तभी ल्यूक उसकी कमर पर एक टैटू देखता है और वो उसका मतलब पूछता है। कैसी उसका मतलब बताती है, नो रिस्क नो गेन। अब दोनों मिलिट्री चैपल में जाते हैं। वहाँ फ्रैंकी उनको अपनी वेडिंग रिंग देता है जो उसने खुद अपनी शादी के लिए बनवाई थी, और बोलता है वापस आकर मैं तुमसे ले लूंगा। अब दोनों फ्रैंकी की गवाही में शादी करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अब इस खुशी में सब पार्टी करते हैं। वहीं कैसी की मुलाकात फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड से होती है जो फ्रैंकी से बहुत प्यार करती है और उसके जाने की वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। फिर कैसी की बहस अरमांडो से हो जाती है, जिसकी वजह से ल्यूक उसको सख्ती से नीचे बैठने को कहता है और अरमांडो को भी बैठ जाने को बोलता है। तभी कैसी अरमांडो पर एक ताना मारती है। ल्यूक गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब दोनों बाहर आकर एक दूसरे को समझाने के चक्कर में लड़ने लगते हैं। तभी ल्यूक देखता है कि सब लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। ल्यूक तुरंत कैसी से गले लगने के लिए कहता है। वो उसके गले लग जाती है और कैसी एकदम शांत हो जाती है। अब रात होने पर वो दोनों अपने होटल के कमरे में आते हैं। कैसी ल्यूक से कहती है कि तुम डरे हुए हो। पहले तो ल्यूक मना करता है, पर थोड़ी देर बाद वो मान जाता है कि वो इस शादी और इराक जाने की वजह से डरा हुआ है, और घबराहट उसके चेहरे पर दिखाई भी देती है। कैसी उसकी हिम्मत बांधती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और एक दूसरे की परेशानियों को भुलाने के लिए बेहद करीब आते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। अगली सुबह कैसी कार को ड्राइव करती हुई ल्यूक को उसके मिलिट्री बेस पर छोड़ने जाती है। कैसी वहाँ सभी फैमिलियों को, उनके मेंबर्स को इमोशनली बाय करते हुए देखती है। अब ल्यूक उससे कहता है कि मुझको अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले तुमको ही कॉल आएगा। मेरे भाई को सब सच बता देना, पर मेरे पापा को मत बताना। और कहता है कि अब हमारे ईमेल्स, कॉल्स, इन सब पर निगरानी रखी जाएगी। फिर ल्यूक कैसी को किस करके बस में बैठ जाता है। तभी ल्यूक के दोस्त कैसी को अपने कंधे पर उठाकर बस की खिड़की पर ले जाते हैं और एक लास्ट किस करने को कहते हैं। वो वहाँ किस करते हैं। बस चली जाती है। कैसी के चेहरे से लगता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसको समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे को मैसेज और मेल करना शुरू करते हैं। कैसी लिखती है, हमें प्यार इतनी जल्दी हो गया कि हम एक दूसरे को खुद के बारे में कुछ बता ही नहीं पाए, इसलिए पहले मैं तुमको बताती हूँ। मेरी मॉम की जिंदगी में बहुत फौजी बॉयफ्रेंड रहे, लेकिन सबने उनको धोखा दिया, इसलिए मैंने उन सब परेशानियों को खुद से दूर रखने के लिए गाना गाना शुरू किया, और ये संगीत मेरी जिंदगी कब बन गई मुझको पता ही नहीं चला, और अपनी बहुत सारी पसंद और नापसंद बताई। कैसी की दवाइयों का इंतजाम अब फौज द्वारा हो रहा था। इस बात से वो बहुत खुश थी। अब ल्यूक भी अपने बारे में बताता है कि हमारी 3 पीढ़ियां फौज में हैं। मेरे पापा को युद्ध में पर्पल हार्ट मिला है। कॉलेज के समय में मैं थोड़ा भटक गया था, तो पापा की नाराजगी दूर करने के लिए मैंने भी फौज ज्वाइन कर ली। पर अब लगता है कि ये मेरा ही ख्वाब था, मुझको देश के लिए कुछ करना था। मेरी मॉम के कैंसर की वजह से पापा ने पहले ही रिटायरमेंट ले ली, और वो उनकी कीमो करवाते और मॉम के आखिरी दिनों में वो उनका हाथ पकड़े रहते थे। मेरी इच्छा ये है कि हमारा प्यार भी उनके जैसा हो। फिर एक दिन वो वीडियो कॉल करते हैं। उनको बात करते हुए देख सबको लगता है कि ये दोनों सच में आपस में बहुत प्यार करते हैं, और साथ ही कैसी अगली बार एक गाना सुनाने का वादा करती है। कैसी जल्दी से अपना गाना तैयार करती है और ल्यूक को वीडियो कॉल करती है, लेकिन ल्यूक की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। साथ ही उसके सारे साथी भी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। अब कैसी उनको गाना सुनाती है, कम बैक होम। कैसी का गाना सुनने से सब लोग काफी इमोशनल और खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद कैसी ल्यूक को बताती है कि वो ऑल फेस्ट में परफॉर्म करने वाली है। ल्यूक उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन इधर इराक में युद्ध होने के कारण हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। उस फेस्ट में गाना गाने की वजह से कैसी का गाना वायरल हो जाता है,
जिसकी वजह से वो बहुत एक्साइटेड होती है और ल्यूक को बताने के लिए कॉल करती है। फिर एक रात कैसी को मिलिट्री बेस से कॉल आता है तो उसको पता चलता है कि युद्ध में ल्यूक घायल हो गया है और इस समय उसके पैर की सर्जरी चल रही है। उसके बाद उसको घर वापस भेज दिया जाएगा। कैसी तुरंत घर आकर ल्यूक के भाई का नंबर ढूंढती है पर वो इतनी परेशान होती है कि उसको वो नहीं मिलता। फिर वो गूगल पर उसके भाई का नाम डालकर उसके घर का एड्रेस सर्च करती है। अगली सुबह जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उसे ल्यूक के पापा मिलते हैं, क्योंकि ल्यूक के भाई और उसके पापा का एक ही नाम था। अब कैसी उसके फादर को सारी बात बता देती है तो उसका फादर पूछता है कि तुमको कॉल क्यों आया। वो बताती है मैं उसकी वाइफ हूँ। अब पूरी फैमिली ल्यूक को देखने हॉस्पिटल पहुंचती है। ल्यूक का फादर उसको बताता है कि तुमको पर्पल हार्ट मिलने वाला है, ये गर्व की बात है। फिर उसके बाद कैसी को ल्यूक के साथ बात करने के लिए उसके फादर उनको वहां अकेला छोड़कर रूम से बाहर चले जाते हैं। तभी ल्यूक कैसी से कहता है कि पापा को पता चलने की वजह से हमको अभी शादी का नाटक और कुछ महीने करना होगा। कैसी इस बात से खुश नहीं होती। तभी ल्यूक बताता है कि फ्रैंकी युद्ध में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी होकर रोती हुई वहां से भाग जाती है। फ्रैंकी के फ्यूनरल के बाद कैसी वो रिंग उसकी गर्लफ्रेंड को देकर बताती है फ्रैंकी वापस आकर तुमको प्रपोज करने वाला था, और फिर दोनों इमोशनल होकर गले लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ल्यूक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। ल्यूक का पिता ल्यूक और कैसी से कहता है कि मैं हफ्ते में 2 दिन ल्यूक को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाया करूंगा। दोनों मना करते हैं पर ल्यूक का पिता नहीं मानता, तो अब मजबूरी में ल्यूक को कैसी के साथ उसके घर रहना पड़ता है। इस तरह रहने की वजह से दोनों में बहुत बहस होती है, क्योंकि उनका प्लान तो वापस आकर तुरंत तलाक लेने का था, जो वो कामयाब नहीं हो पाता। अब जैसे ही ल्यूक को पता चलता है कि उसके पापा उसको फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ ले जाने के लिए आ रहे हैं, तभी कैसी और ल्यूक तुरंत घर की सफाई करने लगते हैं और अपनी शादी की फोटो लगाते हैं। ल्यूक एक रिंग बनाकर कैसी को देता है। तभी उसका पिता और भाई घर आ जाते हैं। उसका पिता घर को अच्छे से देखता है। अब वो दोनों ल्यूक को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। अब ल्यूक अपनी एक्सरसाइजेज में लग जाता है और कैसी गाने में। तभी एक दिन वो ड्रग डीलर ल्यूक को कॉल करके कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी वाइफ से लूंगा। अब कैसी और ल्यूक का भाई ल्यूक के लिए एक कुत्ता लाते हैं। कैसी कहती है ये तुम जैसे अपाहिज लोगों की हेल्प करता है और तुमको ठीक होने में हेल्प करेगा। ल्यूक को ये बात बहुत बुरी लगती है पर वो कुत्ते को रख लेता है। अगली सुबह कैसी ल्यूक के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। दोनों साथ बैठकर खाते हैं, बातें करते हैं और मिर्ची खाने का कंपटीशन करते हैं, जिसमें ल्यूक हार जाता है। अब कैसी उसको नहलाने के लिए उसके कपड़े उतारकर अच्छे से नहलाती है और उसको अपने साथ बेड पर सोने के लिए बोलती है। अगले दिन वो दोनों ल्यूक के पिता के यहाँ लंच करने जाते हैं। वहाँ ल्यूक की भाभी कैसी से पूछती है कि तुम अपनी फैमिली प्लानिंग कब कर रही हो। तभी ल्यूक जवाब देता है जैसे ही ये रॉक स्टार बन जाएगी हम तभी करेंगे। फिर उसी रात कैसी को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बताती है कि किसी ने उसके घर का दरवाजा तोड़ा है। ल्यूक और कैसी वहाँ आ जाते हैं। ल्यूक घर में जाकर तलाश करता है। तभी उसको ड्रग डीलर का कॉल आता है कि अगर उसके पैसे नहीं दिए तो वो उसकी सारी पोल खोल देगा। फिर ल्यूक और कैसी घर वापस आते हैं तो अचानक कैसी का शुगर लेवल लो हो जाता है। ल्यूक उसको तुरंत शुगर खिलाता है और कैसी को अपनी बाहों में लिटा लेता है। तभी वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह ल्यूक उस ड्रग डीलर के पास जाकर उसको बहुत मारता है और उसके सारे पैसे देकर उसकी गन को डस्टबिन में फेंक कर सीधा फ्रैंकी की कब्र पे जाकर बहुत रोता है और कहता है कि कैसी अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ल्यूक घर वापस आता है। कैसी उसको बताती है कि ये घायल आदमी ने मेरी माँ को बता दिया है कि हमने नकली शादी की है और अब वो सबको बता देगा। अब वही मेरी माँ के घर में घुसा था और उसने वहाँ तुमको कॉल भी किया था। अब ल्यूक सारी बात बताता है कि मैं पहले ड्रग लेता था और पैसों की वजह से मैंने अपने पापा के कस्टमर की एक $50,000 की कार चुरा ली थी, लेकिन मुझसे उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो पापा ने कहा था कि इसके पैसे तुम भरोगे नहीं तो जेल जाओगे। उस वजह से मैंने उस डीलर से पैसे लिए थे। कैसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है तुम अपने भाई के घर वापस चले जाओ और उनको बता दो कि हम डाइवोर्स ले रहे हैं, और कहकर वहाँ से चली जाती है। ल्यूक उसकी बात सुनकर बहुत परेशान होता है। फिर उसी रात ल्यूक को बेस पर रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है। वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से चला जाता है। रात को ल्यूक के पिता कैसी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि ल्यूक को फ्रॉड के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछते हैं कि क्या सच में तुम दोनों ने नकली शादी की थी। कैसी सही से ना हाँ बोल पाती है और ना ही कह पाती है। ल्यूक का पिता सब समझ जाता है। अब ल्यूक पे मिलिट्री कोर्ट में केस चलता है, पर वो कैसी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है। फिर कोर्ट ल्यूक
ल्यूक को 6 महीने की सजा सुनाती है और उसके बाद मिलिट्री से निकाल देने का आदेश देती है। कैसी इन सब बातों से परेशान हो जाती है। फिर कैसी अपनी शादी की वीडियो को देखकर इमोशनल हो जाती है। आज कैसी अपना सपना जीने वाली थी, वो लाखों लोगों के सामने स्टेडियम में गाने वाली थी। दूसरी तरफ ल्यूक देखता है कि उसके पिता की तरह उसको भी पर्पल हार्ट का मेडल मिला है। वो अपने पिता से कहता है कि मुझको नहीं पता था, ये मुझको अब भी मिलेगा। ल्यूक का सपना था कि उसके पिता उस पर गर्व करें और वो इस मेडल से पूरा हो चुका था। इधर कैसी स्टेडियम में ल्यूक को याद करते हुए गाना गाते हुए बहुत इमोशनल हो जाती है, जिसको सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जैसे दीवाने से हो जाते हैं। कैसी अपना शो खत्म करके ल्यूक से मिलने के लिए भागती है। उधर ल्यूक फैमिली को फाइनली गुड बाय बोलता है और जाने लगता है। तभी कैसी वहां आकर उससे कहती है कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखने की कसम खाई थी, वैसे करा भी। ल्यूक कहता है कि मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ। कैसी कहती है कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझको लगता है कि हमने असली शादी की है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और जब तूफान आए तो मैं तुम्हारे साथ जमीन पर तुमसे लिपटकर सोना चाहती हूँ और मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी ल्यूक उसको आई लव यू बोलकर किस करता है। ल्यूक के फादर और उसकी फैमिली ये देखकर बहुत खुश होते हैं। ल्यूक कैसी को अपनी रिंग देता है और कहता है ये असली है और तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। वो ल्यूक को जाते जाते कई बार आई लव यू बोलती है। अब ल्यूक सजा काटकर वापस आता है। वो और कैसी एक साथ असली शादीशुदा जोड़े के जैसे रहने लगते हैं, जो एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।